नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। गुजरात के राजकोट में गांधी जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शाला अंग्रेजों की शिक्षा नीति के खिलाफ था बड़ा संस्थान। आज भी राष्ट्रीय शाला बच्चों और युवाओं को बताती है स्वदेशी शिक्षा के लाभ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थापित ट्राउट फिश हैचरी पहाड़ी युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। पहली बार जिले में ट्राउट मछली के बीजों का हुआ वितरण, रोजगार के नए अवसर हुए पैदा। बठिंडा के एक शख्स पर चढ़ा पुराने सिक्के जमा करने का जुनून। हरिचंद प्रजापति के पास है 2500 साल पुराने और 215 देशों के सिक्कों का अद्भुत कलेक्शन। पचास 50,000 साल बाद धरती के करीब से गुजरा हरा धूमकेतु। भारत सहित दुनिया के कई देशों में खगोलविदों ने करीब 26 मिलियन मील की दूरी पर किया इस दुर्लभ खगोलीय घटना का नजारा। अमेरिका से दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खबर। फ्रांसीसी नवाचार कंपनी वंडरक्राफ्ट के एक्सोस्केलेटन को मिली मंजूरी। अब बिना किसी सहारों के चल सकेंगे दिव्यांगजन और स्ट्रोक के मरीज। और यामी गौतम की बहुप्रतीक्षित फिल्म लॉस्ट का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म में यामी एक जर्नलिस्ट के तौर पर आएंगी नजर। 16 फरवरी को G5 पर रिलीज होगी लॉस्ट। ये थी हेडलाइंस हटकर। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात कर लेते हैं परंपरा और विरासत की। महात्मा गांधी कहा करते थे कि वास्तव में स्वदेशी ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानवता और प्रेम समाहित है। स्वदेशी प्रेम मातृभूमि की सेवा में है। मानव की सेवा हम अपने ज्ञान तथा जिस संसार में हम रहते हैं उसके दायित्व से अलग नहीं है। इसीलिए गांधी जी शिक्षा में स्वदेशी मूल्यों को जोड़ते हुए देशवासियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने पर जोर देते थे। यही नहीं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था का बहिष्कार किया था। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी के विचारों को राजकोट की राष्ट्रीय शाला आज भी जीवंत रखे हुए है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में ये बात कहीं दबा दी गई कि गांधी जी अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा प्रणाली के मुखर विरोधी थे। गांधी जी भारत में स्थानीय भाषाओं में और भारतीय मूल्यों की शिक्षा के पक्षधर थे। शायद इसी वजह से आज से करीब 99 साल पहले गुजरात के राजकोट में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के बहिष्कार का आह्वान करने के बाद महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों की नई पीढ़ियों को तैयार करने, उन्हें आत्मनिर्भर और देश में आत्मनिर्भरता का संचार करने के लिए स्वदेशी शिक्षा की वकालत की। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने देश में कई संस्थानों की स्थापना की। इसी के तहत उन्होंने राजकोट में 1924 में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की। यहाँ आने वाले युवा और स्कूली बच्चे गांधी जी की शिक्षा को आत्मसात करते हैं। एक महान जो पहचान है वो हमारे गांधी जी थे, तो उनके एक घर में, उनके सानिध्य में आने का हमको आज अवसर मिला है। तो हमारे लिए ये पावन दिन है। यहाँ पे आके उनके बचपन की जो यहाँ पे हमने म्यूजियम में फोटोज देखी, उनके जीवन के छोटे से छोटी जो क्षण थी वो हमने यहाँ पे महसूस की है। स्कूल को महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के लिए छात्रों को तैयार करने के मकसद से खोला था। इसके संविधान को भी उन्होंने ही लिखा था। वो यहाँ प्रार्थना किया करते थे और 1939 में उन्होंने यहीं पर उपवास भी किया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद बापू को लगा कि गुलामी की असली जड़ ब्रिटिश शिक्षा है
और इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। गांधी जी के इसी विचार का नतीजा राष्ट्रीय शाला रही। यहाँ स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। जो भी यहाँ आता है कुछ न कुछ नया सीख कर जाता है। आज भी हम कई छात्रों को लेके यहाँ आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला और यहाँ जो गांधी जी ने अनुभूति की है वो हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जितनी बार आए उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। राजकोट रियासत के तत्कालीन शासक सर लखाजी राज महात्मा गांधी के समर्थक और प्रशंसक थे। उन्होंने साल 1924 में राष्ट्रीय शाला को 13 एकड़ जमीन दी थी। राष्ट्रीय शाला को स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए स्थापित किया गया। यहाँ बच्चों के लिए सूत की कताई और खादी बुनने से लेकर पारंपरिक विधि से खाद्य तेल का उत्पादन आदि अन्य गतिविधियां भी सिखाई जाती थीं। साथ ही स्वदेशी मूल्यों के साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान भी की जाती थी। यहाँ पर ही गांधी जी ने बहुत साल रहे थे और यहाँ से ही उन्हें सत्य और अहिंसा का पाठ सीखा था। और हमें सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के साथ हमें यहाँ प्रार्थना सभा की और सभी बच्चों ने श्रद्धांजलि गांधी जी को दी और गांधी जी का पूरा कब्बा गांधी का डेला में प्रदर्शन रखा है, वो बच्चों ने देखा है और पुष्पांजलि बच्चों ने की है। आज जब देश में एक बार फिर से स्वदेशी मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है, तो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा के संचार का विरोध करने वालों को इस मुद्दे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जानने के लिए राजकोट की राष्ट्रीय शाला जरूर आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय शाला। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर हटकर और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला अपने पर्वतीय भौगोलिक स्थिति की वजह से हमेशा से पिछड़े जिलों में गिना जाता था। यहाँ लोगों को रोजगार के लिए अन्य राज्यों या फिर मैदानी इलाकों तक पलायन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ के हालात अब बदलने लगे हैं। यहाँ बदलती तस्वीर की गवाह बन रही है ट्राउट मछली की हैचरी, जो न सिर्फ लोगों को ट्राउट मछली पालन के लिए जागरूक बना रही है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित और आर्थिक मदद भी मुहैया करा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ऊंचे पर्वतों में रोजगार के अवसर हमेशा से सीमित रहे हैं। यहाँ पहाड़ों की ढलानों पर रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के लिए मैदानों की तरफ पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। ट्रॉट मछलियों की हैचरी के रूप में यहाँ के लोगों को न सिर्फ अपने घर गांव में ही ठोस रोजगार मिला है, बल्कि ये लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। राजौरी जिला मुख्यालय से 56 किलोमीटर दूर बुधाल ब्लॉक के फालनी में ट्रॉट फिश हैचरी ने पीएम किसान मत्स्य संपदा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को पहली बार हैचरी से ट्रॉट मछली के बीज प्रदान किए। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फख्र है कि यहाँ जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं ये बहुत निहायत ही ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करते हैं और जो इनके काम करने का तरीका है वो एक अलग सी है। इन्होंने इस साल जो यहाँ फार्म में बच्चे छोटे छोटे यानी निकाले हैं वो बहुत मेहनत और लगन से निकाले हैं। जब हम वहाँ देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत और लगन से इन्होंने और इनके साथ जो स्टाफ है उन्होंने कितनी मेहनत की है। और ख़ासकर मैं इस चीज़ का फ़ख्र करता हूँ कि यहाँ के जितने भी फलनी के लोग हैं वो निहायत ही ईमानदारी और ध्यानदारी से इनके साथ हमेशा कोऑपरेट करते रहते हैं।
राजौरी जिले में ट्रॉट फिश के बीजों का वितरण बेहद असाधारण उपलब्धि है, क्योंकि राजौरी के पर्वतीय इलाकों में यदि किसी को पहले ट्रॉट मछली पालन के लिए बीज लेना होता था तो उसे 500 किलोमीटर दूर कश्मीर घाटी तक सफर करना होता था। लेकिन आज पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बुढ़ाल, कोटरंका, धरहाल, थाना मंडी के ठंडे क्षेत्रों में मछली पालन करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को फालनी की ट्रॉट फिश हैचरी से ही बीज मिल रहा है। यहाँ इस फार्म का बहुत बड़ा फायदा है। इस फार्म से कम यहाँ जो इस वक्त यहाँ हमारे इंस्पेक्टर जहीर खान साहब हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी, उनके साथ स्टाफ भी है, वो अच्छी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ इस साल हमें यहाँ कम से कम नया पौध जो बच्चों का जो श्रीनगर से हम लाते थे तो हमारा बहुत बड़ा खर्चा हुआ करता था, स्टाफ जाता था, 5-10 दिन लगते थे, वो यहाँ जहीर खान ने और उसके स्टाफ ने यहाँ ही तैयार किया। ट्रॉट मछली का बाजार मूल्य 500 रुपए प्रति किलो है और ये मछली महंगी मानी जाती है। ऐसे में इस मछली के पालने वालों को अच्छा मुनाफा होता है। बुढ़ाल के फालनी में स्थापित ट्रॉट फिश हैचरी बेरोजगार युवाओं को रोजाना इस व्यवसाय के प्रति जागरूक करती है और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। यही नहीं, सरकार ट्रॉट मछली पालने के इच्छुक लोगों को 1,80,000 रुपए भी मदद के रूप में प्रदान करती है। जो प्रधानमंत्री साहब की सोच है वो आप सब किसान भाइयों पे आया है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे गरीब को वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ आए, वो स्टैंड हो जाए, सेल्फ स्टैंड हो जाए। गरीबों के लिए हर तरह की सहूलियात हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में है, चाहे वो पेस्टिकल्चर में, ये फिशरी सेक्टर में है। तो देखिए, ये जो हमारी खासकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये वजीर आजम के नाम पे ही है। ये सिर्फ गरीब किसानों के लिए है। राजौरी जिले में हालात बदल रहे हैं। लोगों को वो तमाम अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं जिनसे उन्हें दशकों तक दूर रखा गया। सरकार की नई नई योजनाएं और रोज पैदा हो रहे अवसरों ने लोगों को जागरूक भी किया है और उनकी क्षमताओं का विकास भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो मछली पालन से बदल रही है तस्वीर और अब जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती हुई देखते हैं ये खबर। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी चीजों को सहेज कर रखते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बठिंडा के रहने वाले हरिचंद प्रजापति, जिन्हें पुराने सिक्के और नोट संभाल कर रखना बहुत पसंद है। हरिचंद प्रजापति के बारे में बठिंडा के लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। इनके पास ऐसी मिल्कियत है जो किसी म्यूजियम में ही देखने को मिलेगी। ये ऐसे अनमोल खजाने के मालिक हैं जिसमें 2 से 2,500 साल पुराने सिक्के मौजूद हैं। 215 देशों की करेंसी इनके पास है। ये सब कुछ इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। हरिचंद बचपन से जुनूनी हैं। जहाँ से भी इन्हें सिक्कों या दुनिया के किसी भी देश की करेंसी के बारे में जानकारी मिलती, वो उसे पाने के लिए बेताब हो जाते। उसी जुनून का असर है कि आज इनके पास 800 से 900 साल पुराना सोने का वो सिक्का भी है जिसे दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड सिक्का हरिचंद बताते हैं। मेरे पास इस समय 2200 साल से लेकर के अब तक के कॉइन मौजूद हैं, जिनमें गोल्ड कॉइन भी हैं, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है और जो अपनी इंडियन करेंसी अभी मौजूदा चल रही है वो भी मेरे पास है। इस वक्त जो सबसे आपको वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉइन दिखा रहे हैं, जो विजयनगर रियासत थी साउथ इंडिया में, करीब 800-900 साल पुराना ये कॉइन है। इसके दोनों तरफ जो छपा है वो ब्लैक कलर से आगे छाप के इसमें दिखाया हुआ है। और इसके बाद आपको गोल्ड कॉइन औरंगजेब का दिखाते हैं, गोल्ड मोहर, जिनका राज 1658 से 1707 तक रहा है। और इसके बाद आपको एक और मोहर दिखाते हैं मोहम्मद शाह की, 1719 से 1748 तक, जिनका हिंदुस्तान में राज रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में सिक्कों का चलन शुरू हुआ।
भारत में जितने राजाओं ने राज किया उतने दौर में अलग अलग मोहरों और सिक्कों का साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुषाण राजाओं और मुगल शासकों के शासनकाल में इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्के इनके पास हैं। विदेशी करेंसी में भी मेरे पास 215 कंट्री के पेपर करेंसी है और इसके अलावा वहाँ के कॉइन भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। 18वीं शताब्दी के बाद कागज की मुद्रा का इस्तेमाल होने लगा और सिक्कों की अहमियत घटने लगी। हालांकि 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के आज भी चलन में हैं। हरिचंद के पास सिक्कों और मुद्राओं की जो अमानत है वो हमारे देश की संस्कृति और विरासत है। हरिचंद आज भी अपने इस अनमोल खजाने को समृद्ध करने में लगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वाकई ये खजाना अनमोल है। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खबर हटकर। अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 1 फरवरी की रात बेहद खास रही। आसमान में 50,000 साल बाद ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना घटी जिसे देखकर खगोलविद भी दंग रह गए। धरती के करीब से हरे धूमकेतु का गुजरना हुआ। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु को C2020 E3 JTF नाम दिया है। हरे रंग का ये चमकीला धूमकेतु 50,000 साल में पहली बार धरती के सबसे करीब 26 मिलियन मील की दूरी पर नजर आया। पिछली बार जब ये धूमकेतु पृथ्वी के 4.2 करोड़ किलोमीटर आसमान से गुजरा था, तब हमारा ग्रह पूरा पाषाण काल में था। बता दें कि धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल से बने हुए कॉस्मिक स्नोबॉल होते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आकाशीय पिंड जमे हुए होने पर काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन सूरज के करीब पहुंचने पर गर्म हो जाते हैं और गैस और धूल का चमकदार गुबार अपने पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। हरे धूमकेतु को भारत के कई राज्यों के अलावा दुनिया भर के कई देशों में देखा गया। दक्षिण मध्य ग्रीस में भी खगोलविदों ने अपनी वेधशाला से इस हरे धूमकेतु को देखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हरे धूमकेतु की खोज 2 मार्च 2022 को सैन डिएगो में कैलटेक के पालोमर वेधशाला में की गई थी। और ज्ञान और विज्ञान में आज हम यह भी जानेंगे कि ऐसे एक सेल्फ बैलेंसिंग एक्सोस्केलेटन के बारे में जो स्ट्रोक के मरीजों को बिना किसी सहारे के खुद के पैरों पर खड़े होने का मौका देता है, और जिसे अब यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आम लोगों को मुहैया कराने की इजाज़त दे दी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग स्ट्रोक का शिकार बनते हैं। इस गंभीर समस्या से लोगों को बाहर निकालने के लिए फ्रेंच डेवलपर वंडरक्राफ्ट के 2021 में बनाए गए 22 सेल्फ बैलेंसिंग एक्सोस्केलेटन्स, जिसका नाम एटलांटे एक्सोस्केलेटन है, अब अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसे आम लोगों को मुहैया कराने की मंजूरी मिल गई है। मैं वंडरक्राफ्ट के संस्थापकों में से एक हूं। हमारा मिशन है कि हर वो व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा होकर चल सके जो स्ट्रोक के चलते चलने की क्षमता खो चुके हैं।
इस सेल्फ बैलेंसिंग एक्सोस्केलेटन के जरिए अब आप हर दिशा में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी सहारे के। जिस तरह चलते समय हमारा दिमाग हमारे पैरों को संकेत देता है, उसी तरीके से अब आप रिमोट के जरिए अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है, क्योंकि इससे पहले मैं चलता तो था पर सहारे के साथ, लेकिन अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है मैं आजाद हूँ। ये आविष्कार उन सभी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का और वापस अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका देता है जो उसे खो चुके हैं। ये एक्सोस्केलेटन स्ट्रोक के मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब 7 समंदर पार की दुनिया। स्कॉटलैंड में सुंदर शेटलैंड द्वीप समूह की राजधानी लेरविक मशाल जलाकर निकाले जाने वाली योद्धा परेड का हर साल लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये परेड शेटलैंड के अपहेली वाइकिंग फायर फेस्टिवल के दौरान परंपरागत तरीके से निकाली जाती है। लेरविक के लोग 142 साल से इस परेड का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार आयोजित मशाल योद्धा परेड में महिलाओं और लड़कियों ने पहली बार भाग लिया। इससे पहले उन्हें इस परेड में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। इस मुख्य जुलूस के लिए लिंग प्रतिबंध हटाने की मांग 1980 के दशक से ही की जा रही थी। इस बदली हुई तस्वीर से परेड में शामिल लोगों के साथ दर्शकों में भी खासा उत्साह देखा गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस की खूबसूरती की दुनिया कायल है। अब यहाँ एक और चीज़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पेरिस के प्रतिष्ठित हॉसमैन बुलेवार्ड इलाके में जगह जगह जानवरों के विशालकाय मुजस्समे पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। इस अनोखी प्रदर्शनी में विशेषकर गुरिल्ला और भालू की मूर्तियां देखते ही बनती हैं। फ्रांसीसी मूर्तिकार मिशेल बासोमपियरे के जरिए बनाई गई 2 गुरिल्ला और 8 भालुओं की कलाकृतियां पहाड़ी गुरिल्ला और ध्रुवीय भालू जैसे लुप्तप्राय जानवरों की याद दिलाती हैं। 13 फीट तक ऊंची इन मूर्तियों को मिट्टी और प्लास्टर से बनाया गया है। हॉसमैन बुलेवार्ड में लुप्तप्राय जानवरों की मूर्तियों की ये अनोखी प्रदर्शनी 31 मार्च तक जारी रहेगी। डेनमार्क के दक्षिण पूर्व में लोलैंड द्वीप पर स्थित नोथेनबोर्ग सफारी पार्क हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ये उत्तरी यूरोप में सबसे बड़ा सफारी पार्क है। इस पार्क में हर साल 2.5 लाख से भी अधिक लोग आते हैं। अब इस सफारी पार्क में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहाँ एक ऐसे संग्रहालय का निर्माण किया गया है जिसमें डायनासोर्स के प्रामाणिक कंकाल रखे जा रहे हैं। इस म्यूजियम में हिमयुग के बड़े जानवरों की एक श्रृंखला होगी। इसके लिए अमेरिका से कई डायनासोरों के कंकाल डेनमार्क लगाए गए हैं। नोथेनबोर्ग सफारी पार्क डायनासोर कंकाल का ये म्यूजियम 1 अप्रैल को खुलेगा। और अब चलते हैं हैशटैग की मजेदार दुनिया में। पशु पक्षियों की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। शायद वो हमसे ज़्यादा खुश और मस्त रहते हैं।
उनके ढेर सारे मस्ती भरे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में गोरिल्ले का एक जोड़ा पानी से खेल रहा है। गोरिल्ला की मस्ती भरा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। और अब देखते हैं कि खेल खेल में क्या कुछ है अलग। न्यूयॉर्क में सोथवी के नीलामी ब्लॉक में अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक जर्सी को नीलामी के लिए रखा गया है। सोथवी के अधिकारियों को इस जर्सी की रिकॉर्ड बोली लगने की उम्मीद है। ये नीलामी 9 फरवरी तक जारी रहेगी। ब्रायंट ने अपने 2007-8 सीजन के दौरान 25 बार ये जर्सी पहनी थी। इस जर्सी को MVP नाम दिया गया है। इससे पहले कोबे की एक जर्सी 3.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी थी, जबकि एक और जर्सी 2.7 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई थी। इसी के साथ आज के खबर हटकर में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।